हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट आपको इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करवाए जाते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, वो ये है कि हम अधिक से अधिक क्वेश्चंस का समय रहते जब हम स्टडी कर लेते हैं, तो एग्जामिनेशंस में जब हम बैठते हैं तो वहाँ पर बड़े ही सहज महसूस करते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अ, जैसे जो हमने सेट प्रैक्टिस के दौरान जो हमें हमारी हम में जो खामियां थी और जो हमने वहाँ पर सुधार किया था, उसी का बेनिफिट हमें एग्जामिनेशंस में मिल रहे हैं और ये होता भी है। फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं आपको क्लास के साथ साथ जीके जीएस की जो क्लास होती है, इसके साथ साथ लगातार सेट प्रैक्टिस के माध्यम से आपके सामने संभावित क्वेश्चंस का अवलोकन करवाता रहता हूँ, ताकि आप एग्जामिनेशंस में जब जाएं तो वहाँ पर आपको जीके जीएस और इंग्लिश से संबंधित कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मटेरियल्स के जो पीडीएफ हैं, वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रस्तुत करवाए जाते हैं, तो इसका भी लाभ आप उठाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करने वाला हूँ। हम आज कुछ बात करेंगे सफलता। सफलता की जब हम बात करते हैं तो क्या आपने सोचा है कि सफलता है क्या? देखिए, सफलता का मतलब ये नहीं कि बस सिर्फ नौकरी ले लें और बस यही सफलता है, नहीं। आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में भी हमें सफल होना होता है। तो जब हम नैतिक दृष्टिकोण से परिपक्व होते हैं तो पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक, तीनों क्षेत्रों में हमें सफलता मिलती है। एक छोटी सी कहानी आपको यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ, जो कि जिसके माध्यम से आप सीख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी, लगातार परिश्रम और किसी भी क्षेत्र में लगातार बने रहने से ही हम उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। एक बार की बात है कि तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। ओके, वो जा रहे हैं, कहीं पर भिक्षाटन के लिए जाते थे और कहीं पे उपदेशात्मक दृष्टिकोण से भी उनकी यात्रा होती थी। कहीं कहीं पर वो जा करके और घूम घूम करके लोगों को उपदेश देते थे, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति गया में हो गई थी। ओके, तो इसी संदर्भ में वो आगे की यात्रा कर रहे थे। और जब वो आगे जाते हैं, उनके बहुत सारे शिष्य उनके साथ होते हैं, शिष्य मंडली के साथ जो है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, गांव में रुकते हैं, रात्रि में वहां पर लोगों को प्रीचिंग करते हैं, उपदेश देते हैं और स्थानीय भाषाओं में, यानी कि जो उस समय की भाषा थी उसमें वो उपदेश देते हैं। और उस समय संस्कृत के अपभ्रंश के रूप में पाली भाषा का प्रयोग होता था, तो उस भाषा में ये लोगों को उपदेश देते थे और रात्रि निवास करते थे और आगे बढ़ते जाते थे। इसी संदर्भ में जब वो किसी गांव की ओर जा रहे थे उपदेश देते हुए, तो उन्होंने उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान, यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए हैं, इन गड्ढों का आखिर इसका आशय क्या है? एक दो गड्ढे नहीं है, बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए हैं। कोई थोड़ी सी ज़्यादा गहराई है, किसी की कम गहराई है, और ऐसे बहुत सारे बहुतायत में से गड्ढे खुदे हुए हैं, तो आखिर इनका मतलब क्या है? तो तथागत ने हंसते हुए उत्तर दिया, अपने शिष्यों को बताया कि ये गड्ढे किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा खुदा खोदा गया है जिसके अंदर में धैर्य की कमी थी। ओके फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का ये जवाब था कि कोई धैर्यवान व्यक्ति जो है वो ऐसा काम नहीं करता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो जमीन के अंदर से जल निकालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रयास तो वो कर रहा है, परंतु वो भीतर तक नहीं जा पा रहा है, जहां तक पानी का स्रोत है, जल स्थल का स्रोत जहां तक है वो वहां तक जा नहीं पा रहा है। गड्ढा खोदता खोदता है, थोड़ी दूर तक जाता है, फिर हार मान करके वो वापस आ जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी गड्ढा खोदता है, और जैसे ही नीचे की ओर जाता है, जाते जाते जब उसे पानी का स्रोत नहीं मिलता, यानी कि पानी के स्रोत तक वो पहुंचने से पहले ही हार मान जाता है, फिर इसे छोड़ करके पहला गड्ढा खोदता है, दूसरा गड्ढा खोदता है, तीसरा गड्ढा खोदता है। ये वो व्यक्ति है जो अधैर्यवान है। धैर्य और लगातार परिश्रम करने की क्षमता इस व्यक्ति में नहीं है। यही वजह है कि ये प्रत्येक दिन गड्ढे को खोदता है, थोड़ी दूर खोदता है, हार मानता है, फिर वापस आ जाता है। दूसरे दिन फिर गड्ढे को खोदता है, थोड़ी दूर तक अंदर जाता है, फिर हार मान करके और वापस
आ जाता है। और यही वजह है कि आज तक इस व्यक्ति ने पानी को खोजने में और जल को प्राप्त करने में सफलता हासिल नहीं की है। शिष्यों ने इस तथ्य को समझा और उन्होंने जाना कि कैसे सफलता के लिए हमें लगातार और धैर्य के साथ परिश्रम करना होता है। अगर लगातार और धैर्य के साथ हमने परिश्रम नहीं किया तो हम आगे अपने अभीष्ट की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हम में से हमारे समाज में चाहे वो स्टूडेंट हो या आम मानव ही क्यों न हो, लोगों की कहानी यही है। हम गड्ढे तो खोदते हैं परंतु परिश्रम और लगातार उसमें बने रहने की क्षमता यानी कि जिसे धैर्य कहते हैं, धैर्य जो है वो हमारी जवाब दे जाती है और हम जो है वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। जब हम 90% किसी भी काम को करने में 80% जो हम आगे बढ़ जाते हैं और 80% के बाद हमें ऐसा लगने लगता है, मात्र 20% जब दूरी रह जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं और लोग जो है वो वहीं पर गिव अप कर देते हैं। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, हम तो इस घटना को एग्जामिनेशन के संदर्भ में ही देखते हैं। आपने यहाँ से तैयारी शुरू की, ओके, 80% आपने रास्ता तय कर लिया, रिमेनिंग ये 20% थे, ओके, यहीं पर आपने उसी व्यक्ति के द्वारा जिस व्यक्ति ने गड्ढा खोदा था और 80% तो खोदा, बाकी 20% के बाद जब उसे मिलने वाले थे, यहीं पर उसने हार मान ली और वापस लौट गया और बार बार जो है वो इसी गलती को वो दोहराता है और हार मान जाता है और अपनी जलस्रोत तक नहीं पहुंच पाता। और यही जो है वो हम विद्यार्थियों में और समाज के लोगों में ही ये चीज़ देखने को मिलती है। जो हम स्टूडेंट्स हैं 80% तो हम कर लेते हैं, लेकिन लास्ट का जो 20% होता है वहीं पर हम गिव अप कर देते हैं। तो ये कहानी मैं आपके लिए इसलिए लाया हूँ कि 80% तो आप करते ही हैं, 20% में जब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, आप वहीं पर गिव अप कर देते हैं। तो आप वहाँ पर बने रहें और सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी और आप सफल होंगे। बस तथागत गौतम बुद्ध का जो ये उपदेश है, आप इसे अंडर माइंड रखेंगे हमेशा और 80% के बाद जो 20% की दूरी है, इसमें आप गिव अप ना करें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।